Good afternoon, all dear students. Today I will discuss about the seasons. इंडिया का जो मानसून का स्टार्ट किया था, मानसून में देखो सीजनल जो पार्ट्स है उसका जगह मैं डिस्कस करने वाला। सीजन का क्या इंपॉर्टेंस है कि इंडिया का जो मानसून क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन सा क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जनरली मानसून जो क्लाइमेट है वो उसका एक इफेक्टिव रोल इंडिया में देखा जाता है। इंडिया में मानसून क्लाइमेट का एक इंपॉर्टेंस देखा जाता है। मानसून क्लाइमेट का जो वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है, वो इंडिया में फाउंड किया जाता है। सेम डायरेक्शन देखो, इंडिया में मानसून क्लाइमेटिक कंडीशंस का जो सीजनल पार्ट्स है, इसमें इंडिया का जो सीजन है, इंडिया में कौन कौन सा सीजन काउंट किया जाता है। इंडिया का जो टोटल सीजन है उसको 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट देखो, द कोल्ड वेदर सीजन, जिसको विंटर बोला जाता है। तुम लोग भी लिख लो मेरे साथ, तब क्लियर हो जाएगा जगह। कोल्ड वेदर सीजन नंबर 2 देखो, द हॉट वेदर सीजन, इसको कोल्ड वेदर सीजन के क्या बोला जाता है, विंटर सीजन, इसको विंटर भी बोला जाता है। नंबर 2, द हॉट वेदर सीजन, इसको समर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, समर सीजन। हॉट वेदर सीजन जो है उसको बोला जाता है समर सीजन। नंबर 3, अब मानसूनल सीजन देखा जाता है। हॉट वेदर सीजन, कोल्ड वेदर सीजन के बाद अब जो सीजनल मूवमेंट देखा जाता है वो है मानसून सीजन। देखो, द एडवांसिंग मानसून सीजन को भी 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। मतलब मानसून सीजन का जो टोटल वेरिएशन है इंडिया में आके जिस टाइम में वो मानसून इन करता है इंडिया में, तो इन करने के बाद जो जो फीचर्स देखा जाता है, रेनफॉल का जो वेरिएशन होता है, पार्टिकुलरली कुछ प्लेस में रेनफॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ प्लेस में रेनफॉल का अमाउंट बहुत कम रहता है। तो जहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट ज़्यादा रहता है वहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो कंट्रीज का टोटल एनुअल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है। तो बेसिकली इंडिया में जो रेनफॉल है, रेनी सीजन किस टाइम से आता है, मानसून का वजह से आता है, इसलिए उस टाइम को भी 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जहाँ पर देखो, फर्स्ट देखो, द एडवांसिंग मानसून सीजन, द रेनी सीजन जिसको बोला जाता है। Means the rainy season. And number 4, लास्ट जो है वो है रिट्रेटिंग और पोस्ट मानसून सीजन। पोस्ट मानसून सीजन, तो फर्स्ट देखो जो है द कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन, इसमें क्या है, द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम द मिड ऑफ नवंबर इन द नॉर्दर्न इंडिया एंड स्टेट इन द फेब्रुआरी। नवंबर टू फेब्रुआरी नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया जो है वहाँ पर नवंबर मंथ टू फेब्रुआरी मंथ तक, नवंबर टू फेब्रुआरी तक जो सीजन है, टाइम पीरियड है, उसको बोला जाता है कोल्ड वेदर सीजन। तो इसका टाइम पीरियड को याद रखो, नवंबर टू फेब्रुआरी। December and January are the
कोल्डेस्ट मंथ, इसमें दिसंबर और जनवरी जो है वो टोटल कोल्डेस्ट मंथ है। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में द टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ का तरफ इनका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होने लगता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ चेन्नई ऑन द ईस्टर्न कोस्ट से देखिए चेन्नई तक जो एवरेज टेम्परेचर है वो अब कितना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड टू 25 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाइल द नॉर्दर्न प्लेन्स में कैसा टेम्परेचर है? इट रेंजेस बिटवीन द 10 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का रेंज जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस है। डे आर वार्म एंड द नाइट आर वेरी कोल्ड। Frost is common in the northern and higher slope of the Himalayan experiences snowfall. Frost जो है वो इस टाइम में विंटर सीजन में कॉमन एक फेनोमेना है। एटमॉस्फेरिक फेनोमेना में से फ्रॉस्ट जो है वो एक बहुत ही कॉमन फेनोमेना है इस टाइम में, जो नॉर्दर्न पोल टू साउदर्न पोल का तरफ देखा जाता है। और हिमालयन माउंटेन जो एरिया है, हिमालयन माउंटेन जो रेंज है वहाँ पर स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। During the seasons, the north-east trade wind prevails other countries. North-east trade wind जो है वो अदर्स कंट्रीज से होके इंडिया में फ्लो होता है। They blow from the land to sea and hence ये लैंड से लेके सी का तरफ मूव करता है। The most part of the country it is dry season। इसका वजह से इंडिया में टोटल जो मोस्ट पार्ट सबसे ज़्यादा एरिया क्या होता है? ड्राई सीजन। सबसे ज़्यादा एरिया में ड्राई सीजनल मूवमेंट देखा जाता है। It is the dry season. Some accounts of rainfall occurs on the Tamil Nadu coast from these winds as there they blow for the sea lands. तमिलनाडु कोस्ट जो है वो विंटर सीजन में यहाँ पर रेनफॉल का अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा होता है तमिलनाडु कोस्ट में। क्लियर? In the northern part of the country, a fidel high pressure regions develop। इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ पर हाई प्रेशर रेंज जो है, हाई प्रेशर जोन बोल सकते हो, उसका कंस्ट्रक्ट होता है नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया का। a fidel high pressure region डेवलप होता है with light winds moving towards the from areas, जहाँ पर winds जो है वो बहुत ही तेजी से फ्लो होता है उसका। influenced by the relief, these winds blow through the Ganga Valley from the west and the northwest। जो wind गंगा वैली का एरिया में वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, वेस्टर्न पार्ट टू नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तक इसका मूवमेंट होता है, इसका फ्लो जो है वो देखा जाता है। The peninsular regions does not have well defined as the cold season। पेनिनसुलर रीजन में कोल्ड सीजन उस टाइम में देखा नहीं जाता है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द कोल्ड वेदर सीजन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन इज द फ्लो ऑफ द साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन्स में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है कि इस टाइमिंग में नॉर्दर्न प्लेन जो है, नॉर्थ इंडिया जो है, वहाँ पर साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस फाउंड किया जाता है। These low pressure systems originate from the Mediterranean Sea and the Western Asia and move into the India। ये जो लो प्रेशर सिस्टम है वो कहाँ से ओरिजिन होता है? मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिन होके ये वेस्टर्न इंडिया का तरफ मूव करता है, जिसको वेस्टर्ली फ्लो भी बोला जाता है। क्लियर? तो ये जगह सबको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में मैं हॉट वेदर सीजन का जो जगह है वो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। तो सीजनल मूवमेंट इंडिया का याद रखो और उसका जो पार्ट है जैसे कि कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून एंड रिटायरिंग मानसून। ठीक, थैंक यू।